जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो कंप्लीटली देख के ना 2 दिन पुरानी वीडियो को लाज़मी देखिएगा। मैंने आप लोगों को न्यू बाइंग करने से हाल फिलहाल ना इसीलिए मना कर दिया था क्योंकि मार्केट ना कंटिन्यूअसली करेक्शन के फेस में थी, यानी कि नीचे की तरफ ही जा रही थी। 168,000 के बाद से इंडेक्स ने रिवर्सल ले लिया था। 168 के बाद तो तेजी से ड्रिल करता हुआ एक दफ़ा 158 तक गया, फिर 23 से ऊपर निकला, 167 तक गया और फिर ड्रिल करता हुआ दोबारा 160 तक गया। ये 7 से 8,000 पॉइंट्स का अप एंड डाउन चल रहा है, लेकिन अब मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट लेवल 1,55,56 तक का बनता है। हाल फिलहाल ना यही तक कि मुझे इंडेक्स लग रहा है, अगर आया तो 156 तक आएगा। हद से ज़्यादा 156 का लेवल ना केसी 100 ब्रेक नहीं करेगा। अब जल्दबाजी में और जज्बाती का फैसला ना आप लोग मत करिएगा कि जज्बात में आके आप लोग ना स्टॉक बेचना स्टार्ट कर दे। इस वीडियो को अभी से लाइक पे क्लिक करके शेयर कर दें। मैं किसी भी शेयर की आप लोगों को बाय कॉल नहीं दे रहा हूँ, बस मैं एक बात यही बोल देता हूँ कि जो शेयर्स मैंने आप लोगों को दिलवा दिए ना, ZAL की भी मैंने आप लोगों को 1.5-2 महीने पहले बाय कॉल दी थी कि अपने अपने रिस्क के हिसाब से इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारिएगा, इसको जमा करिएगा। अब लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं मुझे, और सवालात भी यही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ZAL में तो हमें प्रॉफिट्स ना मिलियंस के हो रहे हैं। तो अभी भी इसमें अप ट्रेंड का सिलसिला जो है वो चल रहा है, और हाल फिलहाल तो मैं आप लोगों को हबड़ दबड़ में इस शेयर को बेचने को नहीं बोलता हूँ। पड़ा है, इसको होल्ड करके रखे, क्योंकि आज तकरीबन करोड़ों तक के वॉल्यूम बने, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने अपने जो पैसे हैं वो ZAL में डाले हैं ताकि मज़ीद तेज़ी से ये स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, एटलीस्ट टाइम प्रॉफिट्स तो अच्छे हों। अगर आप लोगों ने किसी भी कीमत पे ZAL को, ज़रिया लिमिटेड को बाय करा हुआ है, तो उसको होल्ड करके रखिएगा। पे आउट्स में 100% का इसने कैश डिविडेंड दिया है, जो कि 10 रुपये बनता है। 10 रुपये का डिविडेंड अच्छा डिविडेंड है। न्यू न्यू कंपनी रजिस्टर्ड हुई है और कितना लोअर पे था, यानी कि 15-16 रुपये के रेट पे था। फिर ये 15 का पूरा पूरा 25 हुआ, 25 का 30 हुआ, फिर 30 का 35 और 35 से सीधा आप लोगों को आज 45 रुपये तक जाके ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों ने देखी, मैं बिल्कुल लोअर से कैलकुलेट कर लेता हूँ तो 15-16 लाख रुपए की भी लिए होंगे, तो आप लोग कम से कम 45 लाख रुपए तक ZAL चलेगा होंगे। तो इसकी बाय कॉल हाल फिलहाल मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अभी किसी भी शेयर में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी भी है, बाय करा हुआ है, तो उसको होल्ड कर लें। मार्केट बहुत तेज़ करेक्ट करेगी अपने आप को, और बड़ी तेज़ी के साथ जो शेयर ऊपर चले जाएंगे, फिर उन्हीं में आप लोगों को ना बड़े अच्छे वॉल्यूम और ज़बरदस्त तेज़ी अप एंड डाउन होता दिखाई देगा। हाँ, वाफ़ी एनर्जी पाकिस्तान, अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना है तो मैं उसको ना वाफ़ी की बाय कॉल दे रहा हूँ कि वाफ़ी में आप लोग एंट्री मारिएगा, इसको आप लोग एक्यूमुलेट करिएगा लॉन्ग टर्म होराइजन में जाकर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट आप लोगों को लॉन्ग टर्म में जाके देगा अच्छे। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के सेक्टर में कंपनी आती है, और काफ़ी पुरानी इसकी बात कर लेता हूँ तो 250 रुपये तक ये गया था, फिर गिरता हुआ 80, 85, 90 रुपये तक, इसको भी ब्रेक करता हुआ 65, 70 रुपये तक ये शेयर चला गया था। वाफ़ी एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं कह देता हूँ कि इसको बाय करें, लेकिन इसका जो फॉर्मली नेम है ना वो शेल पाकिस्तान लिमिटेड है, यानी कि इसका पुराना नेम है शेल। शेल की बात कर रहा हूँ। शेल तो आप लोगों ने इससे पहले भी लोअर रेट पे बाय करा होगा, इसको आप लोगों ने जमा करा होगा, क्योंकि शेल ने इससे पहले भी तगड़े प्रॉफिट्स दिए थे। फिर एकदम देखने से 40 रुपये से ऊपर निकलता हुआ ये आप लोग कहाँ तक 140 का 230 रुपये तक, फिर 230 से ड्रिल करता हुआ ये नीचे निकलते हुआ हम लोगों को 150 का भी लेवल ब्रेक करके इससे नीचे की तरफ चला गया था। लाइक पे क्लिक, सब्सक्राइब पे क्लिक, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर दिया होगा। जल्दबाजी में किसी भी स्टॉक का आप लोगों को नहीं भेजना। ट्वीट का बता देते कि ट्वीट का रिजल्ट ही आया, और रिजल्ट के हिसाब से फिर शेयर बड़ी तेज़ी के साथ बिल्ड करता हुआ नीचे की तरफ गया कि 30 रुपये 62 पैसे तक ये शेयर चला गया था। और अगर 30 रुपये को ब्रेक कर दिया तो फिर इससे नीचे इसका लोअर लॉक ही था, नहीं कि फिर लोअर लॉक की तरफ ट्रीट निकल जाता। लेकिन अब क्या लग रहा है, देखिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ट्रीट है ना वो आ सकता है हाल फिलहाल यहाँ तक, यानी कि 28 तक ये दोबारा आ सकता है। हाँ, 28 के रेट पे रुक के एक्यूमुलेट ट्रेड करे तो फिर तब आप लोग इसको न्यू एंट्री मारिएगा, न्यू बाइंग करिएगा। किसी भी शेयर में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई, आप लोगों ने सवालात ही इतने लिख दिए हैं कि मैं कौन कौन से स्टॉक को कवर करूँ, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ। तो दिशल कंपनी लिमिटेड, आज ये शेयर, ये क्या पूरी मार्केट के स्टॉक्स ही गिरते रहे ना, लेकिन क्यों इतने वॉल्यूम बन गए, यानी कि क्यों आप लोगों ने जल्दबाजी में आगे सेल कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट 11% अनचेंज रहा ना, इससे पहले भी 2-3 दफ़ा से इंटरेस्ट रेट अनचेंज चल रहा है। अनचेंज को तो मार्केट वैसे ही पॉजिटिव ले रही है, तभी तो इंडेक्स 165, 168, 170 तक चला गया था ना। दिसल कंपनी की बात कर रहा हूँ, करोड़ के
वॉल्यूम बने हैं 118 रुपये से गिरता हुआ 111 रुपये तक ये किया। मैंने पहले ही कह दिया था कि ऑल टाइम हाई पर है, इसको लाजमी बेच दो, इंतज़ार मत करो कि बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों का ये बिक रहा था नफ़े में, और वॉल्यूम भी इतने अच्छे बन गए थे कि आराम से आप सेल का ऑर्डर लगा थे सामने, चंद पैसे में 2 3 10 पैसे के अंदर ही बाहर आ गए, आपसे शेयर यानी कि चेंज ऑफ हैंड्स हो जाते। लेकिन खैर नहीं बेचा होगा तो गलती आप लोगों ने कर दी होगी। कल की वीडियो को लाजमी देखिएगा, जब मैंने कहा था इसको बेच दो तो इसको बेचना ही बनता था डीसल कंपनी को, ये बड़ा अच्छा ये ऊपर चला गया था। हाँ, ये कब तेज़ होगा डीसल कंपनी को 129 130 के रेजिस्टेंस पे जाके ट्रेड कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर 130 पे ट्रेड कर गया विद वॉल्यूम्स डीसल कंपनी तो फिर ये ऊपर जाएगा, यानी कि फिर इसके न्यू टारगेट्स दिखने में आएंगे आप लोगों को। लेकिन हाल फिलहाल तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि दोबारा ये ड्रिल कर गया तो आप लोगों को 102 105 रुपये तक जाकर ट्रेड करता दिखाई दे सकता है। अगेन सवालात पे आ जाता हूँ तो वही सवाल लोगों के आए हुए हैं, लेकिन खैर देखें जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में, ये सारे स्टॉक्स तो मैंने खुद भी पोर्टफोलियोज लोगों के देखे हैं तो पड़े हैं। आप लोगों को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि परेशान होते हैं। हाँ, अगर कि इलेक्ट्रिक वगैरह कचरा पड़ा रह गया और एक ट्रेडिंग वाले शेयर्स रह गए तो आप गलती आप लोगों की अपनी है कि क्यों आप लोगों ने वक्त पे नहीं बेचा। जब कह दिया था बेच जो ट्वीटमीज के बेच देना था 9.5 करोड़ तक के, काफ़ी लोगों के पास के इलेक्ट्रिक पड़ा रह गया क्योंकि 8.5 रुपये तक ये चला गया था। मैंने पहले ही कहा था कि इसका जो सपोर्ट लेवल बनता है ना कराची इलेक्ट्रिक का, तो उसका बनता ही यही है, यानी कि 3.5 4 रुपये का बनता है। ये हमेशा 4 रुपये के रेट पर ट्रेड करता था, और कभी कभी तो मंदियों में तो ये स्टॉक ना कराची इलेक्ट्रिक 2 रुपये को ब्रेक करके इससे भी नीचे निकल गया था। खैर गलती आप लोगों की है, क्यों आप लोगों ने इसको सेल नहीं करा। जब कह दिया था बेच देना है तो इट मीन्स के बेच के इससे निकल जाना था। अब सोचा इंतज़ार करें अब कब ये ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि ऊपर जाए। ये बड़ा अच्छा मौका था, 8 रुपये तक के चला गया था, बड़ा ही ज़बरदस्त मौका था। क्योंकि एकदम से अगर मैं देख लेता हूँ तो 5 रुपये के रेट पे अगस्त में और अक्टूबर में 7.5 रुपये, यानी कि लाखों रुपए लोगों ने, कम से कम भी लाखों रुपए तो कमा लेना थे इससे, जो लोगों ने कमाए होंगे, क्योंकि 20-20 30-30 करोड़, और एक वक्त तो ये था कि 100 करोड़ तक के वॉल्यूम बन गए थे। उसी वक्त एकदम ये पलटा और ये बिक के नीचे की तरफ ढील हुआ। तब भी मौका था उनके, एकदम तो ये गिरा नहीं, ये 7 रुपये के रेट पे रुका। और 7 रुपये से पहले एक आर रुका ये भी देख लेता हूँ, क्योंकि 7.5 रुपये पे रुका, सही है। फिर ये स्लो स्लो करता गिरा, यानी कि मौका इसने आप लोगों को दिया। फिर 7 पे रुका, फिर 6.5 पे रुका, फिर 6 रुपये 20 पैसे पे रुका, फिर 6 रुपये 8 पैसे पे, और फिर देख लेता हूँ तो सीधा आप लोगों को 6 रुपये का ब्रेक करके 5 रुपये 60 पैसे, और आज 5 रुपये 27 पैसे तक कराची इलेक्ट्रिक चला गया। तो खुद वर्किंग कर लिया करें, उसके बाद फैसला करा करें। मेरा काम है आप लोगों को स्टॉक की अपडेट देना। लोअर पे बाय कॉल हमेशा दी आती है और हाई रेट से प्रॉफिट टेकिंग नफ़े को पक्का करने का बोला जाता है। आज की इस वीडियो में इतने, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक पे क्लिक, सब्सक्राइब पे क्लिक, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।